यहाँ साइंस नहीं है, इसमें लाइटनिंग क्रॉच है, अजीब मेल है। पर हम बात करेंगे परिभाषा नहीं। भूल जाओ कि मैंने 10 उल्टी का जिक्र भी किया। चलिए उन संकेतों की बात करते हैं जो बताते हैं कि लेबर शुरू होने वाला है। साथ ही लोग माइक को टैग करना न भूलें, क्योंकि मुझे उनके पॉडकास्ट पर आना है। प्रसव शुरू होने पर शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा फैलेगी, पतली और नरम होगी और संकुचन शुरू होंगे। पर इससे पहले क्या होता है, जैसे एक दिन, हफ्ते या महीने पहले, तब शरीर में क्या हुआ? हम उन लोगों की ज्यादा बात नहीं करेंगे जिनके साथ बहुत ही खास बातें होती हैं, क्योंकि कभी कभी 40 मिनट में ही उनकी गोद में बच्चा आ जाता है। हम उन आम लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो लोग लेबर शुरू होने से पहले महसूस करते हैं। मैं टीना हूँ, 4 बच्चों की माँ और सर्टिफाइड बर्थ व ब्रेस्ट फीडिंग नर्स। नए हैं? स्वागत है। सब आसान होगा, मैं साथ हूँ। पुराने दोस्तों, वापसी के लिए शुक्रिया। चलिए कहानी पर आते हैं। लाइटनिंग इन अ क्रॉच, ये शब्द साथ नहीं जाते, पर आज इसी पर बात करेंगे। तो लाइटनिंग, इसमें बच्चा पेल्विस में नीचे उतरकर लेबर के लिए एंगेज होता है, जैसे खेल शुरू होने से पहले ही अच्छी सीट पक्की कर ली हो। आपको शायद पता न चले कि यह कब हो रहा है, लेकिन महसूस होगा। पहले पेल्विस में बहुत दबाव लगता है, क्योंकि बच्चा नीचे खिसककर उसी जगह आ चुका होता है। यही वजह है कि प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। आप ज्यादा बार पेशाब महसूस कर सकती हैं, जैसे गर्भावस्था में होता था। आपको बार बार शौच जाने की जरूरत महसूस हो सकती है, और मेरी तरह तो हर वक्त जाने जैसा लगेगा। आपको सांस लेने में भी आसानी हो सकती है, क्योंकि अब बच्चा फेफड़ों से नीचे श्रोणि में आ जाता है, जिससे फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और आप आसानी से गहरी सांस ले पाती हैं। और फिर आप आईने में खुद को देखकर सोच सकती हैं, अरे यार, ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब आपका पेट ऊपर के बजाय नीचे लग सकता है। लाइटनिंग और क्रॉच, नाम अजीब है, पर अगर प्रेगनेंसी में आपको लाइटनिंग क्रॉच है, तो ये एहसास और भी बढ़ सकता है। आपको योनि स्राव बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। और हाँ, लिस्ट में मजेदार चीजें भी हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं है। पहले बात हुई थी कि प्रेगनेंसी में योनि स्राव बढ़ सकता है, जो सामान्य है। प्रसव से पहले यह और बढ़ सकता है, जो सामान्य हो सकता है, पर अब इसकी स्थिरता बदल सकती है। यह थोड़ा और श्लेष में युक्त होकर इसमें लाल धारियां भी दिख सकती हैं। इसे ब्लडी शो के रूप में जाना जाता है, और यह सामान्य है जब आप प्रसव पीड़ा में जा रही हो। हम जानते हैं कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा में छोटे बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ी फैल, पतली या नरम पड़ रही हो। जब ये बदलाव होते हैं, तो इसमें मौजूद कुछ छोटी खून की नसें फट सकती हैं, और ये खून म्यूकस में मिलकर योनि से बाहर आ जाता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, गर्भावस्था में कभी भी चमकीला लाल रक्तस्राव हो तो तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि यह गर्भावस्था या प्रसव का सामान्य लक्षण नहीं है। नेस्टिंग, यह एक अजीब सहज इच्छा है, और कई लोग बताते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिर में उन्हें बच्चे के लिए तैयार होने की जबरदस्त इच्छा होती है। 38, 39, 40 हफ्तों में आपको कई लोग बेसबोर्ड, लैम्प शेड साफ करते, नन्हे कपड़े तय करते और सब व्यवस्थित करते मिलेंगे। मैंने अपनी हर प्रेगनेंसी में यह बहुत जमकर किया। मैं बता नहीं सकती। फिर भी जब बच्चा आया, मैं तैयार नहीं थी। माँ ने एक बार कहा था कि औरतें नेस्टिंग इसलिए करती हैं क्योंकि घुटनों के बल पुराने तरीके से फर्श धोने से बच्चा पेल्विस में सही पोजीशन में आ जाता है, जिससे लेबर थोड़ा आसान हो जाता है। यह उसकी वैज्ञानिक राय नहीं है, वह वैज्ञानिक नहीं है। प्रेगनेंसी में देर से नेस्टिंग क्यों होती है, इसका किसी के पास कोई साइंटिफिक डेटा है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। म्यूकस प्लग निकलना, मैंने इसे लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है आप घंटे 2 घंटे में लेबर में चली जाएं, पर इसका कुछ मतलब नहीं भी हो सकता। और कुछ लोग ये सुनकर उत्साहित होते हैं कि म्यूकस प्लग निकलने पर लेबर शुरू होगा, लेकिन मुझ सहित कई लोग ऐसे हैं जिनका म्यूकस प्लग कभी नहीं निकलता। पर अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे फिर भी हुए हैं। तो म्यूकस प्लग निकले या न निकले, आपकी डिलीवरी तो होकर ही रहेगी। म्यूकस प्लग सर्विक्स पर बलगम की एक मोटी परत है, जो सुरक्षा के लिए बच्चे की एमनियोटिक थैली में बाहरी चीजें जाने से रोकती है। कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा में छोटे बदलावों, जैसे फैलने, पतले या नरम होने से म्यूकस प्लग ढीला हो सकता है। योनि से निकलने पर यह आपके अंडरवियर या सोफे पर आ सकता है। यह बस फिसलकर बाहर आता है और जेली जैसा चिपचिपा होता है। मतलब ये नहीं कि प्रसव शुरू होने वाला है,
लेकिन हो सकता है आपकी गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव हो रहे हों। ये एक अजीब चीज है, मतलब कुछ बहुत अच्छा या कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप 37 हफ्ते से कम गर्भवती हैं तो आप प्री टर्म हैं। म्यूकस प्लग निकलने पर अपने डॉक्टर को जान करें। आपको बताने वाली दो और पक्की बातें हैं कि लेबर शुरू हो गया है, प्रसव संकुचन और पानी की थैली फटना। मैं पहले उस बारे में बताऊंगी जो आसान है, प्रसव संकुचन। तो असली प्रसव संकुचन में जब गर्भाशय काम करता है, यही संकुचन आपके बच्चे को नीचे गर्भाशय ग्रीवा तक लाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव, पतलापन और नरमी लाते हैं और उसे आगे लाते हैं। और हर बार बच्चा इन संकुचनों के साथ गर्भाशय ग्रीवा की ओर नीचे आता है, वहां दबाव डालता है, तो आपका शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो ये जो असली प्रसव पीड़ा आप महसूस कर रही हैं, यह समय के साथ और तीव्र, नियमित, मजबूत और लंबी होती जाएगी और जल्दी जल्दी होने लगेगी। असली लेबर पेन, हाँ, लिस्ट में है। हालांकि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन भी होते हैं जो असली प्रसव संकुचन नहीं है, पर अक्सर ये बिल्कुल वैसे ही महसूस होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। गर्भाशय नहीं तो राय नहीं। आपको संकुचन हो और लगे कि बस यही है, पर शायद वे सर्वाइकल बदलाव न ला रहे हों। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन समय के साथ तेज या नियमित नहीं होते, और अगर आप कुछ पीती हैं, पैर ऊपर रखकर आराम करती हैं, तो ये आमतौर पर चले जाते हैं। इसी से पता चलता है कि ये असली प्रसव पीड़ा वाले संकुचन नहीं है। तो संकुचन भी एक लक्षण है, लेकिन ये किस तरह के हैं यह जानना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऊपर दिए वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये असली प्रसव पीड़ा है या ब्रैक्सटन हिक्स। और इसका अगला संकेत है आपकी पानी की थैली का फटना। मैं हो सकता है इसलिए कहती हूँ क्योंकि भले ही ऐसा लगे, पर पानी की थैली फटने के बाद हर कोई तुरंत प्रसव में नहीं जाता। हॉलीवुड जो दिखाता है वो हमेशा सच नहीं होता, खासकर जन्म से जुड़ी बातों में। धन्यवाद हॉलीवुड। ज्यादातर लोग 24 घंटों के भीतर प्रसव में चले जाते हैं और बहुसंख्यक 48 घंटों के भीतर अपने आप प्रसव में चले जाते हैं। लेकिन मजेदार यह है कि सभी गर्भवती की पानी की थैली पहले नहीं फटती। केवल 5% लोगों को ऐसा होता है। तो ये जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि पानी की थैली फटने पर कुछ तो करना ही होता है, पर जरूरी नहीं कि थैली फटते ही आपका शरीर अपने आप लेबर में चला जाएगा। आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा कि पानी की थैली फट गई है। अब हमारे पास समय कम है और हमें खास आपके लिए देखभाल की योजना बनानी है। अगर गर्भावस्था में आपकी पानी की थैली फट जाती है, तो कुछ बातों पर ध्यान दें। थैली फटने का समय और कितना तरल बाहर निकला है। तरल के रंग पर ध्यान दें। क्या वह वैसा साफ हल्का पीला है जैसा हम उम्मीद करते हैं, या वह हरा, हरा भूरा या लाल है? और उसकी गंध पर भी ध्यान दें। क्या इसकी गंध उम्मीद के मुताबिक मीठी है या खरा? पानी फटने पर बच्चे की हलचल पर ध्यान दें। और यह सारी जानकारी लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने प्रोवाइडर से संपर्क करें। ये ज्यादा आम है। तो थकान भी, गर्भावस्था के आखिरी दिनों में थकान होना आम बात है, पर कुछ महिलाओं को लेबर से ठीक पहले और भी ज्यादा थकान महसूस होती है। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा थका हुआ लगे तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब कुछ ऐसे संकेतों की बात करते हैं जो थोड़े अलग और ज्यादा दिलचस्प हैं। कमर में दर्द। मुझे कमर दर्द बिल्कुल पसंद नहीं, गर्भावस्था में तो और भी। कई महिलाएं बताती हैं कि प्रसव नजदीक आने पर उनका दर्द बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रसव की तैयारी में हमारे जोड़ और लिगामेंट्स ज्यादा ढीले हो जाते हैं, और बढ़ते पेट के आसपास का सहारा ढीला होने से कमर दर्द हो सकता है। साथ ही हमने लाइटनिंग की बात की थी, जब बच्चा पेल्विस में आ जाता है। अब आप बच्चे को नीचे कैरी करती हैं, जिससे निचली कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। काउंटर प्रेशर लेबर में और उसके बिना भी पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा है, और ऑल फोर पोजीशन लेबर वाले पीठ दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। दस्त, हाँ, इसका एक फायदा है। लेबर से पहले कई महिलाओं को ज्यादा और नरम शौच होता है। अगर लेबर से पहले शौच हो जाए तो बच्चे को पुश करते वक्त शौच की संभावना कम रहती है। पुश करते हुए शौच हो भी जाए तो चिंता न करें, यह सच में कोई बड़ी बात नहीं। पर अंदर कम शौच होने से
जन्म के बाद आपके गर्भाशय को सिकुड़ने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करने में मदद करता है। हाँ, बस इतना ही मेरे पास। लेकिन प्रसव की तैयारी में ये हमारा शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन छोड़ता है, जो सर्विक्स को लेबर के लिए तैयार करता है। लेकिन ये उतना चयनात्मक नहीं होता, इसलिए यही प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी आंतों को भी नरम और ढीला कर देता है और फिर मलत्याग होता है। शारीरिक द्रवों में उल्टी भी शामिल है। कुछ लोग बताते हैं कि लेबर शुरू होने से ठीक पहले उन्हें फिर से उल्टियां होती हैं। तो हाँ, इसे जैसे चाहे वैसे लें। और अब चलिए मान लेते हैं कि मैंने दस्त और उल्टी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। वजन कम और रुक सकता है। यह सुनकर लोग हैरान होते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है। आप सोचेंगे कि बाद के महीनों में वजन बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का वजन बढ़ना कम या रुक जाता है और ऐसा होने की कई अलग वजह हो सकती हैं। शायद आप पोटी उल्टी में इतनी व्यस्त हैं कि खाने का मन ही नहीं कर रहा। शायद आप थकी हुई हैं, क्योंकि प्रसव से पहले थकान बढ़ जाती है, या नेस्टिंग में इतनी व्यस्त हैं कि कुछ खा नहीं पा रही। प्रेगनेंसी के आखिर में आपका बच्चा कम एमनियोटिक द्रव बना सकता है। आप ज्यादा पेशाब भी कर सकती हैं, क्योंकि बच्चा पेल्विस में नीचे आकर आपके ब्लैडर पर बैठ जाता है। इसलिए आप कम पेशाब रोकती हैं और यह वजन पर दिख सकता है। प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में वजन को लेकर चिंता के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए अपने प्रोवाइडर से जरूर बात करें। उनके पास संसाधन होंगे जो आपको तसल्ली देंगे कि प्रेगनेंसी में यह सामान्य है या चिंता की बात, और क्या आपको व बच्चे को अधिक निगरानी की जरूरत है। इस लिस्ट के बावजूद याद रखें कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और उसका आखिरी समय भी सबके लिए अलग होता है। सीधी सी बात है, अपनी गर्भावस्था के दौरान अगर आपको कोई चिंता हो या आपको लगे कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को बताएं या जांच के लिए अस्पताल जाएं। जरूरत न होने पर भी आपका आना, जरूरत होने पर आपके न आने से कहीं बेहतर है। अस्पताल कब जाना है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ एक वीडियो है। खुश रहें।